Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जो मैं हर वीक आपके साथ शेयर करता हूं। एंड वो सभी स्टॉक अभी एक टेक्निकल पैटर्न्स बना रहे हैं। सभी स्टॉक अभी एक ऐसे फेज में है, हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर अभी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है एंड अभी रिटेस्ट फेज में है। एक के बाद एक स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखना गाइस। हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर में स्टॉक है जिसका नाम है अपोलो टायर्स। एंड अपोलो टायर्स की स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने जो लास्ट हाई रही था वो फरवरी में बनाया था एंड उसके बाद लगातार प्राइस यहाँ पर फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इस पर्टिकुलर एरिया में एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की जोन भी बना रहे हैं, क्योंकि पहले प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लिया था एंड उसको ब्रेकआउट देने के बाद, रिटेस्ट लेने के बाद प्राइस उसी एरिया में मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन भी लिया। ये बन जाते हैं अपना एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की जोन। एंड अभी करंटली प्राइस उसी की जोन के नज़दीक है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है जो प्राइस पहले इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 टाइम्स। एंड अभी प्राइस उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है एंड यहाँ से अगर प्राइस इस की जोन को भी अगर ब्रेकआउट दे एंड अच्छे से रिटेस्ट ले, उसके बाद हमें एक नया हायर हाई इस पर्टिकुलर एरिया से देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एंट्री रिटेस्ट लेने के बाद, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा टू आवर लास्ट हायर हाई एरिया जो कि है इस एरिया में। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा आई विल प्लेस जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन या फिर की जोन। एंड यहाँ से एंट्री लेने के बाद भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 8-9% का गेन हमें मिल सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक से। यहाँ पर जब भी प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक आता है, यहाँ पर आप हिस्ट्री में देख सकते हैं जब भी प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक आता है उसके बाद हमें एक नया हाई हाई देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर भी प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक आया, उसके बाद एक नया हाई हाई। एंड यहाँ पर 200 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक आया एंड सपोर्ट भी लिया, उसके बाद प्राइस अभी एक नया हाई हाई बनाने की तरफ जा रहा है। यहाँ से हमें एक नया हाई हाई देखने के लिए मिल सकता है। जब भी अपना फर्स्ट टारगेट हिट हो जाएगा, मतलब टू आवर लास्ट हाई हाई एरिया, जब भी प्राइस यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करते हुए ऊपर लेके जाऊँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में सपोर्ट ढूंढने के बाद। ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, इसका टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल सब खुद समझिए एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट जो स्टॉक है जिसका नाम है वेसुवियस इंडिया। पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रैली बनाने के बाद उसके बाद एक ब्रेकआउट दिखाई दिया एंड नया हाई हाई बनाने के बाद इसी रेजिस्टेंस जोन को बेस करके प्राइस यहाँ पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, प्राइस जो कंसोलिडेट कर रहा है अभी ऐसे वीसीपी पैटर्न के जैसा कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे जो कैंडल स्टिक्स का जो पैटर्न्स बना रहे हैं धीरे धीरे स्क्वीज हो रहा है, एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ पर ये समझना चाहिए जो बायर्स है वो लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है एंड इस पर्टिकुलर एरिया में एक सपोर्ट जोन भी बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पहले प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लिया, उसको ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, अभी ये रेजिस्टेंस जोन एंड ये सपोर्ट जोन के बीच में प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगा एंड रिटेस्ट लेगा, उसके बाद हमें एक नया हाई हाई देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम टेक्निकल टारगेट्स की बात करें, जितना विथ होगा ये चैनल उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन। एंड यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं ऑलमोस्ट हमें 12-13% का गेन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। एंड उसके बाद जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करता हुआ ऊपर लेके जाऊंगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, अराउंड इस एरिया में हम एंट्री करते हैं एंड टारगेट अपना यहाँ पर रखते हैं एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा आई विल प्लेस जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, जहाँ पर ये है पोल एंड यहाँ पर एक फ्लैग जैसे पैटर्न क्रिएट कर रहा है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जितना लेंदी होगा ये फ्लैग उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट। अगर नेक्स्ट टारगेट तक भी अगर आप देखेंगे जो अपना टेक्निकल टारगेट बनता है वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, अराउंड 54% के आसपास। एंड उतना टेक्निकल टारगेट अचीव करने के लिए एंड उतना टाइम तक होल्ड करने के लिए कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को, उसके पहले आपका जो फंडामेंटल्स है वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटल कोई भी स्टॉक स्ट्रांग होगा तब भी जाके इतना जो रैली है वो अचीव कर पाएगा। ये पर्टिकुलर स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, अपना फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करिए
उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हैं एंट्री। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो लेट्स मूव टू आवर नंबर 3 स्टॉक। सो हमारे लिस्ट में 3 नंबर में जो स्टॉक है जिसका नाम है सैफिलर इंडिया। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेंज में मार्केट बहुत दिन से था एंड उसी रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद एक नया हायर हाई बनाया एंड फिर से यहाँ पर रिटेस्ट लेने के लिए हम प्राइस नीचे आए एंड फिर नया हायर हाई बनाया जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन था उसको तोड़ने के बाद। एंड इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइस जो लास्ट रेजिस्टेंस जोन है उसको अच्छे से तोड़ा एंड रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ से एक नया हायर हाई बना सकते हैं। सो मेरा जो एंट्री होगा अराउंड इस एरिया में होगा एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन एंड अपना जो फर्स्ट टारगेट होगा जितना विथ होगा ये चैनल, वेट आई विल शो यू। सो जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जितना विथ होगा ये चैनल उतना ही होगा अपना टारगेट फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया था एंड ये जो चैनल था ये बहुत दिन से था। मतलब यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 602 डेज, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिखाई दिया था, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। सो टेक्निकल टारगेट्स हमारा ये बन जाते हैं। अगर हम यहाँ पर करते हैं एंट्री एंड टू आवर टेक्निकल टारगेट्स ऑलमोस्ट हमें 16 to 17% का गेन हमें इस पर्टिकुलर सेटअप से मिल सकता है। सो स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स एनालिसिस के बाद, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बहुत ही इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेटअप था। सो यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। सो हमारे लिस्ट में नंबर 4 में जो स्टॉक है जिसका नाम है सुजनल, आप सभी को शायद पता होगा एंड बहुत चर्चा में भी रहे हैं लास्ट ईयर एंड बहुत अच्छा रिटर्न भी दिखाया थ्रू आउट द लास्ट ईयर, सभी को पता है। एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप करेंटली देखेंगे इस एरिया में अभी प्राइस कॉन्सोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है जहाँ पर प्राइस मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रिजेक्शन भी दिखाया एंड करेंटली अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस जोन के नज़दीक प्राइस स्क्वीज कर रहा है। जो बायर्स है वो लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर प्राइस ने डबल टाइम्स सपोर्ट लिया यहाँ पर एंड यहाँ पर, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन के ऊपर बेस करके प्राइस अभी ऊपर की तरफ जा रहा है एंड रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने के बाद एक नया हायर हाई बनाया। सो मेरे हिसाब से जब भी प्राइस एक रिटेस्ट लेगा अराउंड इस एरिया में उसके बाद मैं करूँगा एंट्री एंड अपना जो टारगेट होगा जितना विथ होगा ये चैनल उतना ही होगा अपना टारगेट। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक अगर यहाँ से हम करते हैं एंट्री, अपना जो स्टॉप लॉस होगा आई प्लेस जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन। सो अपना जो टारगेट होगा मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। सो यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं टू आवर टारगेट ऑलमोस्ट हमें 35% का गेन मिल सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि ऑलरेडी जो रैली है बहुत ज़्यादा हो गया है एंड ऑलमोस्ट सभी सारे स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है एंड यहाँ से एक नया हायर हाई बनाना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट स्टिल विल टेक एंट्री विथ आवर स्टॉप लॉस। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैं बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स एनालिसिस किया है एंड वो सभी स्टॉक एक टेक्निकल पैटर्न बना रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए एंड फंडामेंटली बहुत ही गुड है। आप जाके चेक करना, जैसे कि नेस्को, आरपीजी लाइफ साइंस एंड सीएमएस इन्फो, वहाँ पर मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया है टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स के ऊपर, एक एक चीज़ के ऊपर मैंने बात किया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो चलिए खत्म करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारी लिस्ट में जो 5th नंबर में स्टॉक है जिसका नाम है जिंदल स्टील। सो जिंदल स्टील में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट हायर हाई था उसके बाद एक नाइसली फॉल यहाँ पर दिखाई दिया जो अपना जनरल इलेक्शन का रिजल्ट था उसी पर्टिकुलर दिन में। एंड अभी जो प्राइस है अभी रेजिस्टेंस जोन के नजदीक है एंड यहाँ से प्राइस एक नया हायर हाई बना सकते हैं। सो यहाँ से हमें नया हायर हाई क्यों दिखाई देगा? सो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे और चेक करेंगे ये जो ट्रेंड लाइन बना रहे हैं प्राइस इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है। जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करता है उसके बाद हमें एक नया हायर हाई दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, टच किया उसके बाद एक नया हायर हाई। एंड अभी जो सिचुएशन है, जो फॉल आया था जनरल इलेक्शन रिजल्ट के बाद, उसके बाद प्राइस ने नया हायर हाई नहीं बनाया। सो यहाँ से हमें एक नया हायर हाई देखने के लिए मिल सकता है। सो मेरा जो एंट्री होगा जब भी प्राइस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करेगा उसके बाद रिटेस्ट लेगा एंड फिर मैं करूँगा एंट्री। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता हूँ अपना जो स्टॉप लॉस है आई प्लेस जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन एंड जो टारगेट होगा जितना विथ है ये चैनल
चैनल नहीं बोल सकते, मतलब कप के जैसे पैटर्न जो क्रिएट कर रहा है, जितना विथ है ये उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम सपोर्ट जोन भी बना रहे हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पर पहले रिजेक्शन लिया था एंड फिर उसको ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया, थोड़ा टाइम इस एरिया में कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद एक नया हायर ही बनाया। सो ये एरिया बन जाते हैं अपना सपोर्ट जोन। सो जितना विथ होगा सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन के बीच में, उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट फ्रॉम आवर रेजिस्टेंस जोन। ओके, सो यहाँ पर करेंगे एंट्री एंड जो टारगेट होगा यहाँ पर मैं प्लेस करूंगा। 15% का हमें गेन मिल सकता है टेक्निकल टारगेट के पर्सपेक्टिव से। सो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। जिंदल स्टील बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अब इसका फंडामेंटल्स चेक करिए एंड खुद टेक्निकल एनालिसिस करिए। अगर आपको कोई पैरामीटर्स और भी ऐड करना है, वो मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं एंट्री। क्योंकि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस मेरा व्यूज जो है या फिर मैं जैसे ब्रेकआउट स्टॉक को एनालिसिस करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी बना चुका हूँ एंड आगे भी बनाता रहूंगा एंड आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।